हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका, यूरोप, चीन, दुनिया का हर कोना, हर हिस्सा कपकपाती ठंड की चपेट में है। दिल्ली में ठंडी हवाएं अगर आपको घर से बाहर निकलने से रोकती हैं तो सोचिए कि पहाड़ों पर किस तरह के हालात होंगे। हम आपको श्रीनगर की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर पीने का पानी जम चुका है, झीलें जम चुकी हैं, यहां तक कि ओस की बूंदें भी जमी हुई हैं। लोगों के लिए जिंदा रहना मुश्किल है। बर्फ गिरते ही कश्मीर के गांवों में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है बिजली और पानी की। इस वक्त हम श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नल जो है इसको आग जला रहे हैं और उसके बाद इस नल को ये गर्म कर रहे हैं ताकि जो कोहरा लगा है इस पाइप के अंदर वो खुल जाए और इनके घरों में पानी आए। जी हमें पानी नहीं है, नलका लगा हुआ है, पूरा जाम हुआ है। पिछले 10-20 दिन से हमें कोई पानी नहीं है। श्रीनगर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर दारा गांव में बर्फबारी के बाद बिजली कभी कभार ही आ रही है और पानी पाइपों में जमा हुआ है। पाइपलाइन में लगे जैम को भी लोग खुद मेहनत करके दूर कर रहे हैं। पहले आग जलाकर पाइप के अंदर जमी बर्फ को पिघलाया जाता है और फिर उसे खोलकर साफ किया जाता है। लगभग 5-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तो फिर वहाँ से पानी लाना पड़ता है। अभी भी अगर लाइन ठीक हुई तो हमें पानी आएगा, अगर नहीं हुई तो फिर भी हमें 5 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ेगा। लोगों के मुताबिक टैंकर सर्विस नहीं होने के कारण गांव में पानी लाने का कोई और उपाय नहीं है। पाइप में जमे पानी को लोगों ने मेहनत करके साफ कर दिया, लेकिन सरकारी मशीनरी में लगे जैम को हटाने का तरीका ढूंढना अभी बाकी है। फिलहाल लोगों की मुसीबत खत्म होती नहीं दिख रही। कश्मीर में चिल्ले कलां 31 जनवरी तक चलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में भी कई जगहों पर बर्फबारी होती रहेगी। ये तो श्रीनगर की सिर्फ एक तस्वीर थी। अगली तस्वीर और खतरनाक है। ठंड से श्रीनगर में तापमान -3 डिग्री तक जा पहुंचा है। पिछले 4 दिनों से श्रीनगर देश के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है। लगातार बर्फबारी के बाद आज श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे में वन वे ट्रैफिक शुरू हो गया। सोमवार से कश्मीर घाटी पूरे देश से कटी रही। खराब मौसम के चलते रोड, रेल और फ्लाइट सर्विस सस्पेंड रही। सफेद बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी देसी विदेशी पर्यटकों को स्वर्ग जैसी नजर आती है, लेकिन श्रीनगर के पास दारा गांव में बर्फबंदी के बाद लोगों को प्यास बुझाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। हमें पिछले 15 दिन से हमें पानी ही नहीं है यहाँ पे, तो हमें यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। और बहुत से औरतें यहाँ पे गिरकर वो जख्मी भी हो गया, हॉस्पिटल में है वहाँ पे। और ना ही हमें यहाँ पानी, नलके टूटे, कोई मुलाजिम नहीं आता है, हमें पूछता नहीं है कोई। ठंड से श्रीनगर में तापमान -3 डिग्री तक पहुँच गया है। इतनी सर्दी के बावजूद ये महिलाएं जिंदगी की जरूरत पानी को सिर पर ढोकर ला रही हैं। गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं हमारे ये नलके ठीक किए जाए और हमें नलके की राड दिए जाए। हमें पानी नहीं है, 5-6 किलो दूर से हम पानी लाते हैं, दिन में ऐसे ढोते रहते हैं, हम जख्मी भी हो जाते हैं पानी के लिए। लोगों की मुश्किलों का अंत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2 दिन बाद 22 जनवरी को आ सकता है। 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक फिर से बारिश या बर्फबारी शुरू हो सकती है। शिमला में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बर्फबारी की वजह से पानी और बिजली जैसी समस्या पैदा हो गई है। बर्फबारी के बाद शिमला में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिजली की लाइनों को बहाल करने की चुनौती से पार पाने की कोशिश कर रहा है। स्नोफॉल के बाद 6 और 7 जनवरी को 12,000 से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था बहाल करने में लगे हैं। गाड़ियां नहीं चलने की वजह से दूध, ब्रेड और गैस का सिलेंडर भी पीठ पर लाद कर पहुंचाया जा रहा है। शिमला में पानी की पाइपों के जमने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में अभी भी लोगों की पानी और बिजली जैसी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं। शिमला जिले के जुब्बल, रोहरू, चोपल जैसे इलाकों में अभी भी बिजली की समस्या है। टेम्परेचर काफी कम होने से रिस्टोरेशन के काम में भी दिक्कतें आ रही हैं। मनाली 0 डिग्री से नीचे -6.2 पर है, जबकि केलोंग में तापमान -7.5 तक गिर गया है। ये जो बिजली की समस्या है सिर्फ शिमला में नहीं है, पटनी टॉप में भी हो चुकी है। होटल्स में बिजली पानी नहीं है। बर्फबारी देखने के लिए जो टूरिस्ट पहुंचे हैं वो अब परेशान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में लगातार 3 दिनों से बर्फ की बारिश हो रही है, लेकिन पावर लाइन में गड़बड़ी से पर्यटकों का मजा किरकिरा हो गया। होटलों में बिजली नहीं है, नल में पानी नहीं है। आए थे होटल में, ना यहाँ पानी है ना बिजली का कोई बंदोबस्त है। बड़ी मुश्किल से हम 2 दिन से रह रहे हैं यहाँ पे। मौसम तो बहुत अच्छा है, स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे, लेकिन पानी और बिजली की काफी दिक्कत आ रही है। जबरदस्त बर्फबारी के बाद 4 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी। पटनी टॉप में स्नोफॉल देखने के लिए काफी टूरिस्ट आने की संभावना थी।
ये देश में बर्फबारी का कहर है। इटली की बात, जहां पर एक होटल पर हिमस्खलन होने के बाद से 30 लोग लापता हैं। सेंट्रल इटली में एक होटल पर हिमस्खलन होने के बाद से 30 लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार को आए भूकंप की वजह से ये एवलांच हुआ। ग्रैंड सेसो पहाड़ पर 4 मंजिला रिगोपियाना होटल में रात भर बचाव ऑपरेशन चलता रहा। अब तक 2 लोगों को बचा लिया गया है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक पहाड़ से गिरी बर्फ का मलबा 16 फीट ऊंचा है। मीडिया मुताबिक होटल अपनी जगह से 30 फीट दूर खिसक गया है। यूरोप में नदी जम चुकी है। नदी में जमे बर्फ को तोड़ने के लिए हंगरी से एक आइस ब्रेकर शिप मंगाया गया। दावा यह किया जा रहा है कि बर्फ की परतें 2 मीटर मोटी हैं, जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल है। यूरोप में डेन्यूब नदी में जमी बर्फ तोड़ने के लिए हंगरी की एक आइस ब्रेकर शिप को लगाया गया है। क्रोएशिया और सर्बिया के बॉर्डर पर बहने वाली नदी के 10 किलोमीटर लंबे हिस्से में कई जगहों पर नदी में 2 मीटर तक बर्फ जम गई थी। कम टेम्परेचर की वजह से ये नदी पूरी तरह से जम गई थी और इसी वजह से नदी से होकर गुजरने वाला हंगरी, क्रोएशिया और सर्बिया तीनों देशों का ट्रैफिक ठप हो गया था। ठंड और बर्फबारी की वजह से स्पेन में सड़कों पर लोग कम, बर्फ हटाने वाली मशीनें ज्यादा दिख रही हैं। आने वाले दिनों में और भी बर्फबारी की आशंका, यानी कि राहत की कोई गुंजाइश नहीं। स्पेन में बर्फ हटाने वाली मशीन से सड़कों को साफ किया जा रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में जबरदस्त बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। स्पेन में मौसम विभाग ने पूरे देश के लिए चेतावनी जारी की है। बताया जा रहा है कि तापमान 10 से 12 डिग्री तक नीचे जा सकता है। अब आशंका है कि कुछ इलाकों में टेम्परेचर -15 डिग्री तक चला जाएगा।